आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हुआ क्या, आप ये बताइए कि जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ? सीज फायर हुआ या पीस डील हुई, ट्रूस हुआ या लड़ाई हुई? क्या हुआ? हो गई अलास्का की मीटिंग, खत्म हो गई। चलिए डिकोड करते हैं एक एक चीज को, लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है इंडिपेंडेंस डे सेल, सो 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करो। और हमारे एआई की क्लासेस भैया चल रही हैं, ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। तो क्या हुआ? वॉट वॉज एक्सेप्टेड, वॉट इज न्यू, वॉट वॉज होगा यहाँ पे। तो इस डील में ये कहा जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवा दे। ये तो बोले ही जा रहा था, ट्रूस, सीज फायर, पीस। 3.5 साल हो गए और उन्होंने बोला ही था कि वॉर रुकवा दी पापा। तो डोनाल्ड चाचा जो हैं, ट्रंप चाचा, ये शायद वॉर रुकवा देंगे और इनकी इमेज जो है ग्लोबल पीस मेकर और एनहांस हो जाएगी। और अगर ऐसा होता तो सबने बोले ही था कि अरे भैया पीस प्राइज, जितने भी प्राइज है तुम ले लो, तुम वॉर रुकवा दो, तुम सब कुछ ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कुछ ऐसा आपको दिखा? नहीं हुआ। तो जो अलास्का में मीटिंग थी वो था क्या? वो पुतिन की जीत थी। ऐसा लग रहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को पैसे दिए हैं, क्योंकि साफ साफ पुतिन ने बोला कि आप मॉस्को आइए। आप देखिए कि पुतिन ने कितनी चालाकी की है। उसने भारत को तो अपने साथ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए, क्या पता है सच में डोनाल्ड ट्रंप, अब तो लग रहा है कि सच में स्पाई है, वो जासूस है रशिया का। उसने सरकमस्टेंसेस ऐसे कर लिए कि चाइना, रशिया सब, चाइना, इंडिया सब रशिया के पास चले गए, है ना। आप देखिए, और उसके बाद अमेरिका भी रशिया के पास आता है और मीटिंग करवाता है। और अब पुतिन कह रहे हैं कि आप मॉस्को में आइए, नेक्स्ट टाइम मॉस्को। बोला बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बिल्कुल मॉस्को में मिलेंगे। तो क्या पता ट्रंप मॉस्को में चले जाए। तो भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई। 3 चीजें चाहिए, हमने पिछली बार भी बताया था। व्लादिमीर पुतिन को पूरा एरिया चाहिए जो उनका डॉनबास का है, वो कब्जाया हुआ है। नेटो में यूक्रेन नहीं जाएगा, वो चाहिए। एश्योरिटी चाहिए और सैंक्शंस हप में हटाओ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उसका उल्टा चाहिए कि आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, हम एक हिस्सा भी, 1 इंच भी जो है अपने ज़मीन की नहीं लेंगे, और ये आश्वासन दीजिए कि रशिया जो हमको बुली नहीं करेगा, वो दोबारा इन्वेड नहीं करेगा। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताते हैं कि देखिए वॉर जो है वह काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ। अब बहुत कुछ इन्होंने बोला था व्लादिमीर पुतिन को कि सीवियर कंसिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। मीटिंग से पहले काफ़ी तनातनी रही थी, हीट रहा था, हीट ऑफ द मोमेंट, बट व्लादिमीर पुतिन जो थे वो शांत थे। और जैसा कि हमने बताया कि समय जीत हुई है व्लादिमीर पुतिन की। इट्स अ मेजर विन। वेस्टर्न एफर्ट्स इनको आइसोलेट नहीं कर पाए भाई। अल्टीमेटली यूक्रेन को झुकना ही पड़ा। तो 3.5 साल वॉर के बाद आपको मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला, आपको झुंझुना मिला है और पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स मिली है, क्योंकि रशिया तो और ज्यादा ताकतवर हो गया। रशिया का तेल और एनर्जी जो है वो यूरोप के साथ साथ चाइना, भारत, हर कोई खरीद रहा है। और ट्रंप ने भारत के ही ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और बताया जा रहा है कि ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस है दोस्तों पे खत्म हो जाएंगे। क्रीमिया, ये 10 साल पहले जो सैंक्शंस लगे थे और अभी जो भी सैंक्शंस लगे थे वो सब खत्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए यूरोप तो इसमें ये खुशी खुशी कर देगा। यूरोप भले ही कितना भी फ्रांस बोल ले, जर्मनी बोल ले, लेकिन पूरा यूरोप जो है, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप और अमेरिका, इन सैंक्शंस को भी खत्म कर देंगे। आप समझ रहे हो? तो तमाशा बैठ के किया है मीटिंग में और कुछ नहीं। ये एक तरीके से पुतिन को जीत दिखाने के लिए थी कि ये आदमी जीत गया है। और लास्ट मिनट ऑफर देखिए, एक न्यू न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट। आप देखिए, आपको पता ही है कि जो सॉल्ट ट्रीटी है वो खत्म हो चुकी है इन दोनों के बीच में। एक समय कोल्ड वॉर के समय 1 लाख के ऊपर इनके हथियार पहुंच गए थे, फिर ट्रीटी बनी जिसकी वजह से इन्होंने अपने अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म किए। अब ये बता रहे कि चलो एक नया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साथ में करते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज की बात की कि हाँ चलो स्वैप कर सकते हैं, यूक्रेन और यूरोपियन एलाइज की बात करें तो ठीक है, देख लिया जाएगा उनको बाद में, बट हाँ कुछ आप टेरिटरी दो और कुछ आप टेरिटरी लो। अब कौन सी टेरिटरी दो? क्योंकि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन चल रहे थे, तो यहाँ पे एक रिपोर्टर जो है वो चीख चीख के पुतिन से बोल रही थी कि जो किलिंग्स तुमने की है उसके बारे में बताओ। शायद ट्रंप ने इस रिपोर्टर को यहाँ पे लिखाया हो, तो ट्रंप बोलते सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? ये चीज है। और स्ट्रिक्ट कंडीशन, अगर फुल सीज फायर आपको करना है तो। लेकिन एनालिसिस का यही है कि हो सकता है
कि अब बहुत हो गया भाई, रशिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि रशिया सब कुछ बढ़िया कर रहा है। 60-40 है, पहले तो अभी 50-50 हो गया था, मतलब यूक्रेन ज़्यादा भारी पड़ने लगा था रशिया के ऊपर, लेकिन अब दोबारा से रशिया ने कंट्रोल हासिल किया है और अभी भी रशिया का पलड़ा जो है वो भारी है। 60% रशिया है, लेकिन फिर भी 40% यूक्रेन है। तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज आ जाए, कहीं ना कहीं रशिया को ही कंट्रोल मिलेगा इस साल के एंड तक। माइट भी पॉसिबल कि एक सीज फायर हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि स्टेप 1 तो यही होगा कि हम यहां पे पुतिन से मिल रहे हैं, और स्टेप 2 हम तीनों साथ में मिलेंगे। मुझे लगता है कि शायद एक और मीटिंग होगी पुतिन और ट्रंप की। अब यूक्रेन की बात करें तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, इनको इन्वाइट ही नहीं किया था, ये हम सब जानते हैं। और व्लादिमीर जेलेंस्की अभी ये जो मीटिंग हुई है इसको बहुत ध्यान से देख रहे थे कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, और बार बार स्टेटमेंट भी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई आप यूक्रेन के बिना कैसे कंसेशंस कर सकते हो। यूरोपियन लीडर्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि आप ये जो इनका नैरेटिव है रशिया को, उसको बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी डील करके आ जाओ कि मॉस्को को आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करा दो। रशिया की बात करें तो रशिया को तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं बताता हूँ कि वो तो जीत ही गया है भाई। अमेरिका से दोबारा बिजनेस आप देख ही सकते हैं। पुतिन इतनी खुशी, तो पुतिन तो इतना खुश था कि क्या ही बताएं। इयान केली जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो बताते हैं कि देखिए, नो अपसाइड फॉर द यूएस, ओनली एन अपसाइड फॉर पुतिन। तो नहीं, वही बता रहे कि अमेरिका झुका है यहाँ पे, पुष्पा तो पुतिन ही है। तो द बेस्ट दैट कैन हैपन, क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और हुआ क्या है, बेस्ट कुछ नहीं, और जो वर्स्ट है वो पुतिन वही है कि एक काम करते हैं कि आप जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाइए, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। हुआ क्या, नथिंग, नथिंगनेस। लेकिन ये ब्रेकिंग द आइस मूवमेंट है। पूरी दुनिया को ये कहा गया, ये बताया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशिया के साथ खड़े हुए हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन यूक्रेन चिल्ला रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा गरियाया भी था रशिया को। लेकिन अल्टीमेटली इस मीटिंग के बाद और जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों ही खुश हैं। ओके, तो दोनों मिल लिए हैं। कौन कौन मिला है आपको पता है कि इनकी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव है और यूरी उशाकोव है, और ये भैया जो डोनाल्ड ट्रंप है, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ अकेले नहीं मिले हैं। 1-on-1 इनकी मीटिंग नहीं हुई है, पूरा जमावड़ा, पूरी बारात साथ लेके गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इनके साथ ये और इनके साथ ये मार्को रूबियो। यार ये पहले तो यार लग रहा था कि बढ़िया है, भारत के साथ है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। स्टीव विटकॉफ की भी बात करते हैं, ये सब बहुत ही करीबी है डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं तो देखिए, टैरिफ पे टैरिफ भारत पे लगा दिए हैं, और जब पूछा गया कि अब क्या होगा, अब आप टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि शायद 2-3 हफ्ते में हम टैरिफ और लगाएंगे जो रशिया से तेल खरीद रहा है। ठीक है, रशिया से सबसे ज़्यादा चाइना तेल खरीद रहा है, उसको 3 महीने की ऑलरेडी विंडो मिल गई है, लेकिन 2-3 हफ्ते में बता रहे कि टैरिफ लगेगा। और बहुत कुछ बोला है न्यू दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, कि अगर मीटिंग फेल होती है। मीटिंग फेल तो नहीं हुई भाई, सब कुछ बढ़िया रहा, कुछ मिला नहीं, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। तो फेल तो नहीं हुई मीटिंग। तो ये बता रहे अगर मीटिंग फेल हुई तो फिर हम और ज़्यादा इंडिया पर सैंक्शंस लगा देंगे। और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस आपको पता ही है कि जो बहुत ट्रंप चालीसा पढ़ रहे थे, आप देख लो क्या हो गए हैं। भारत ने ये बोला कि देखो, हर कोई अपना तेल खरीदता है और चाइना खरीद रहा है, सब कुछ, एवरीवन इज बाइंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये तो चलिए खैर मैं इसको कवर कर ही चुका हूं, ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। तो समिट जो है वो जॉइंट बेस रिचर्डसन, एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन फील्ड है अलास्का में, वहाँ पे ही जो है कोल्ड वॉर 2 जब कोल्ड वॉर जब चल रहा था, तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस फील्ड ने प्ले किया था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी कुछ हासिल हुआ नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन भले ही मिले हैं, दुनिया को आश्वासन दिया कि सब चंगा सी, लेकिन कहीं ना कहीं आगे यूक्रेन को जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे नहीं हुआ, और यूक्रेन जो है वो झुकेगा। ठीक है, ये आपको 3-4 महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन को अपनी टेरिटरी देनी ही पड़ेगी दोस्तों, और कोई चारा नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है, आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें, आज ये सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।